एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है, और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज भेज सकता है? और अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं हो तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजब करने की। हम तो मुल्क में जो भी काम करना चाहते हैं एक एक्ट के तहत करना चाहते हैं। डायरेक्टोरेट बनाना मुदाखलत है, मदारिस आज़ाद रहना चाहते हैं। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर 2 बार एतराज़ भेज सकते हैं? अगर कुछ मदारिस वजारत तालीम के डायरेक्टोरेट से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इसका मलबा हम पर ना गिराया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तेफाक राय से मंजूर हुए। बिल ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया जिसे हमने कबूल किया। जिन लोगों ने कानून तैयार किया अब वही इस कानून के खिलाफ लोगों को हमारे सामने ला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका, इसका फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। हमें अदालत से भी रुजू करना पड़ा तो हम जाएंगे। हमारे उलमा कराम को दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत अडियाला जेल में स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। दोनों का सहते जुर्म से इनकार। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की, बाद में केस FIO को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी PTI की अहलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। किधर है बुशरा बीबी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया, बुशरा बीबी अदालत में है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर जमानत की रियायत का मुलजिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं, ट्रायल कोर्ट के जज का इख्तियार है। थाना शादमान जलाओ घराव केस में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्मायत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। 19 दिसंबर को गवाह तलब अस्करी टावर और दीगर मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेज के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम करार दिया? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का तलाक होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर ऐवान सदर पर हमला होता तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस इन प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर, बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का ख़त आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाले कह रहा है कि मेरा है, दूसरा कहता है कि मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दी, अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कैसे आई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। हुकूमत और पीटीआई में बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिक और असद कैसर की मुलाकात में मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब से मुल्की मुफाद में मिल बैठ कर इत्तेफाक राय पैदा करने पर बातचीत की गई। आया सादिक और असद कैसर ने इत्तेफाक किया, दोनों तरफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली बोले, मैं अपनी जमात के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से हलाल और हुकूमत से हराम थे। ये दोगलापन और दोहरा मयार तहरीक इंसाफ की शनाख्त और कल्चर है। एक ज़माना था जनरल बाजवा और फैज़ जामिन होते थे, ये तब की बात है जब मोहब्बत जवान थी। पीटीआई लीडर हलाकतों की तादाद बताते हैं लेकिन सबूत फराहम नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ तो दूर, जिक्र तक नहीं करते। पीटीआई का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। जैसे ही रियासत अपनी रट कायम करती है, इनकलाब दुम दबाकर भाग जाता है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, बुशरा बीवी की गैर सियासी सोच, गैर सियासी फैसलों ने पार्टी को तकसीम किया। बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। जोशीले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश हैं। बुशरा बीबी कौम को बताएं, दी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर गुफ्तगू। मुल्की तरक्की में रुकावटें डालने वाले नासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का यादा। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद में शरपसंदों के हमले में पुलिस रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान हम सबका है, सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, जिसे दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची बिलावल हाउस में चीनी कारोबारी वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक के अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ़द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी बढ़ाने पर भी तैयार। I would request Excellency the Minister to take it forward from here, and I want some tangible results to come out of this meeting so that people of Punjab can also benefit from your experiences, from the lessons that you've learnt over time, from the expertise that you've developed in the past few years. And I suggest that we make a working group from your side, a working group from our side, that can sit together on taking some tangible measures for smog mitigation, for smog eradication, and improving the air quality in Pakistan.
माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मनसूबों पर काम भी जारी है। पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई। गैर मुल्की कंपनी सूबे में मेडिकल सिटी बनाने जा रही है। लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए भी सरमायाकारी आई है। हमारे पास कोयला इतना है कि 200 साल तक बिजली बन सकती है। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन में तेजी। JRT ने मुल्जिमान को कल तलब कर लिया। मुल्जिम सिबतुल्ला विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मिशवानी, कोमल आफरीदी, अरूसा नदीम शाह और M अली मलिक को नोटिस जारी किए गए। मुल्जिमों पर मुल्क में बदअमनी फैलाने के इल्जामात आयद। कराची की एंटी करप्शन अदालत में टिडैप करप्शन स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ 3 मुकदमात में 10 बरस बाद फैसला महफूज। फैसला रवा माह के आखिर में सुनाए जाने का इम्कान। मुल्ज़मान पर फ्रेट सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 6 अरब से ज़ायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,14,180 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दो 2025 के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह भी मजीद कम होकर 10% तक आने की पेशगोई। ADB का कहना है कि IMF तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम आया। नरम मॉनिटरी पॉलिसी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का जायजा इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त और मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वर्ल्ड बैंक के 3.12 अरब डॉलर्स के 13 अफ़ाल मनसूबे जारी हैं। आलमी बैंक ने अभी तक 1.4 अरब डॉलर्स जारी किए हैं।